सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिंदा दान किया, खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिंदा दान किया। भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में जिसके सुभाष से निकले, आगोश में जिसके सुभाष से निकले, लश्कर ये हिंद बनाए थे। आगोश में जिसके सुभाष से निकले, लश्कर ये हिंद बनाए थे। फतेह सिंह और जोरावर ने, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी जो, संघर्षों की बुनियाद बनी जो, आज़ादी की बोल की। सुलग रही थी गर्म दाल में, सुलग रही थी गर्म दाल में शेखर की पिस्तौल की। वो खिल रही थी रोम रोम में, वो खिल रही थी रोम रोम में उदा देवी की जान की। वो खिल रही थी रोम रोम में उदा देवी की जान की। वही जवानी, वही जवानी दौड़ रही है, वही जवानी दौड़ रही है खून में भारत ए महान की। वही जवानी दौड़ रही है खून में भारत ए महान की। आज हमारे देश में जितनी भी व्यवस्थाएं राजनीतिक करी जा रही हैं, उस देश के जो अपने यहाँ के बहुसंख्यक माने जाने वाले ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या 85% के लगभग है, उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जो लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, अब उन्हें ये पछतावा ज़रूर होता होगा कि हम किन कमीनों के लिए, किन गद्दारों के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी है। जो हमारे ही देश के जो नागरिक हैं, उनके हक और अधिकार से वंचित करने वाले ये लोग देश की व्यवस्था को किस तरीके से बर्बाद किया है। जो नहीं चाहते हैं कि देश में बराबरी हो, मानवता हो, न्याय हो, इंसानियत हो, लोग स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार को जी सकें। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज उसी आज़ादी को छीना जा रहा है। गोरे अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आकर के हमारे इस देश पर कब्जा जमा कर, देश के सारे संसाधनों पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। और हमारे देश के जो बहुजन मूल निवासी हैं, उनके हक और अधिकार को देने के लिए इन्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अब मैं आप लोगों से कहूँगा, संघर्ष जिन गुलामी का एहसास लोग दिलाना चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं समझे तो ये आपको, आपके अधिकार को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग बना ली है। क्योंकि उनके सपोर्ट में देश की मीडिया है, गुलाम मीडिया है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ? कानून भी तुम्हारा है, अदालत भी तुम्हारी है, संसद भी तुम्हारा है। तो आज आप सोच लें कि जो राजनेता हैं, पूरे देश के संसाधनों को अपने कब्जे में करके, सारे संस्थाओं को अपने गुलाम बना करके हमारे आपके हक और अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। और धीरेंद्र शास्त्री एक यात्रा निकाल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की। आप सोच लो कि अगर सरकार किसी और की होती तो क्या हिंदू राष्ट्र की बात कर पाते? ये देशद्रोह का केस लग जाता। ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो तुम कैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हो? जरा आप सोचो, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप परिकल्पना कर लो कि वो हिंदू राष्ट्र क्या होगा। पता है, जो आज़ादी के पहले इन लोग हमारे आपके पुरखों के साथ कर रहे थे, वही करेंगे। वही ये चाहते हैं, वही व्यवस्था लाना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब के संविधान को मानना नहीं चाहते, उसे नकारना चाहते हैं।
और उसे ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश चल रही है। कब जागोगे, कब सोचोगे? जब आपके हक और अधिकार ख़त्म हो जाएंगे तब। इसलिए उठो और जागो, संघर्ष करो। जो लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं उसे हम सबको रोकना पड़ेगा। संविधान के दायरे में रहकर हमें काम करना होगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो लोगों को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।